नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 15वें एपिसोड में। इसी तरह हमारे एपिसोड को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें अपना फीडबैक भेजते रहिए। इस बार मुझे फोन आए हैं कि मैं आप लोगों को कोई मजेदार किस्सा सुनाऊं। तो दोस्तों, आज मेरे को ध्यान आता है बहुत ही मजेदार किस्सा जो दोस्ती को लेकर के है। सारे विश्व में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत मशहूर है। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि बालपन में दोनों इकट्ठे ही पढ़ा करते थे और बचपन में दोस्ती का बहुत आनंद लिया करते थे। बाद में जब बड़े हुए, सुदामा बहुत गरीब थे और भिक्षा पर ही टिके हुए थे, जबकि द्वारकाधीश सब जानते हैं कि राजा हुए और द्वारिका के मालिक भी हुए। जब सुदामा के बच्चे गरीबी से मरने लगे, तब उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा कि आप कृष्ण के पास जाइए, अब इसके बाद आप और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा चले तो गए, लेकिन रास्ते में ये सोचते गए कि मैं उनसे कुछ मांगूंगा कैसे। बहरहाल जैसे तैसे वो दरबार में पहुंचे। दरबारियों ने जब उनका हाल देखा तो उन्होंने उनको बाहर से ही भगा दिया, क्योंकि उनका हुलिया इतना खराब था। तो वो द्वारपाल सोचने लगे कि इनके दोस्त राजा कैसे हो सकते हैं, कृष्ण इनके दोस्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण तो ज्ञानी ज्ञान थे। महाराज, आप सब जानते हैं कि वो तो भगवान थे। तो उनको महल के अंदर से ही पता लग गया कि बाहर उनका सुदामा आया है। वो महल से नंगे पांव ही बाहर दौड़ते हुए आए और आकर के सुदामा को उन्होंने अपने गले लगा लिया और दरबार के अंदर ले गए। अंदर जाकर पहले पानी से उनके पांव को धोया और रुक्मणी को बुला करके उन्होंने सुदामा की उनसे भेंट कराई कि रुक्मणी, ये मेरे बालपन के सखा हैं। दोस्तों, उसके बाद कृष्ण महाराज ने कहा कि आप सुदामा जी आराम करिए, कल बात करेंगे। जब रुक्मणी ने देखा कि सुदामा इतने बुरे हाल में है, तो उसने कहा कृष्ण महाराज को कि महाराज, आप इसे कुछ देते क्यों नहीं, आपके पास तो सब कुछ है। कृष्ण बोले, मैं देना चाहता हूं रुक्मणी, लेकिन ये लेता नहीं। रुक्मणी कहती, मैं नहीं मानती। बहरहाल दोस्तों, उन दिनों रिवाज था कि जो भी दरबार में जाया करता था उसे दरबार के कपड़े मिलते थे और दरबार से जूते मिलते थे। तो वैसा ही हुआ। अगले दिन सुदामा को नए वस्त्र मिले, नए कपड़े मिले और नए जूते मिले और कृष्ण ने उनसे आने का सबब पूछा। लेकिन यहां भी सुदामा छुपा गए उनसे। सुदामा ने यह बात नहीं बतलाई कि गरीबी का आलम यह हो चुका है कि अब बच्चे भूखे मरने लगे हैं, और बस यही कहने लगा कि प्रभु, आपके दर्शन करने का मन था, इसलिए मैं यहां आ गया। तो कृष्ण महाराज बोले, ठीक है, कब तक रहोगे? तो बोले, मैं थोड़े दिन रुकूंगा आपके पास। कृष्ण ने कहा, ठीक है। फिर दोबारा भेंट हुई तो कृष्ण ने फिर दोबारा उनसे कहा, सुदामा, मैं जानता हूं तुम अच्छे हालातों में नहीं हो, तो तुम मुझसे कुछ मदद क्यों नहीं ले लेते। सुदामा बोले, महाराज, अगर मैं आपसे इस जन्म में कोई और मदद ले लूंगा तो फिर हमें एक जन्म और लेना पड़ेगा, मेरे को वो कर्जा उतारने के लिए और आपको वो कर्जा वापस लेने के लिए। तो हम इस जन्मों के फेर में क्यों पड़े, आप कोई और बात करिए। बहरहाल उन्होंने ये बात कह के कृष्ण की बात को टाल दिया। लेकिन रुक्मणी नहीं मानी। उसने दोबारा कृष्ण से कहा कि आप कुछ करिए। तो कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि मैं इससे दोबारा बात करता हूं। दोबारा बात की, लेकिन सुदामा टस से मस नहीं हुआ और उसने सच्चाई का कोई व्याख्यान नहीं किया। बहरहाल 2-4 दिन निकल गए। उसके बाद कृष्ण महाराज ने एक दिन उनसे पूछा सुदामा से कि सुदामा, कब तक रहोगे? 2-3 दिन तो हो गए तुम्हें। तो सुदामा बोला, बस मैं कल चला जाऊंगा। बोले, ठीक है। तो कल जब आप जाओगे तो ये कपड़े
सुदामा बोला मैं उतार के जाऊंगा। बोले बहुत बढ़िया। और सुदामा ये जूते? तो सुदामा बोला जूते भी उतार दूंगा। बोले ठीक है, तो कल आप अपने गांव की तरफ चलिए। अब अगले दिन सुदामा को वही फटे पुराने वस्त्र दे दिए गए और उसको नमस्कार कर दिया गया। यहां कृष्ण के मन में एक बात आई और उन्होंने गडरिये का रूप धारण किया और रास्ते में सुदामा के साथ साथ हो लिए। अब सुदामा को साथ साथ चलते चलते बोला कि कहाँ गए थे सुदामा जी, आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं सुदामा हूं। तो उसने कहा सुदामा आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा मैं द्वारकाधीश से मिलने गया था। बोले वो तो महाराज हैं? बोले हाँ वो तो महाराज हैं, मैं उनसे मिलने गया था। तो गडरिया बोला महाराज हमने तो ये सुना है कि जो भी राज दरबार में जाता है उसे राज दरबार के कपड़े मिलते हैं। बोले हाँ हाँ मुझे भी मिले थे। बोले और जूते भी? बोले हाँ मेरे को मिले थे। तो बोले क्या हुआ फिर? बोले वो मैं आते टाइम उतार दिए। बोले उतार दिए या उतरवा लिए? अब क्योंकि कृष्ण महाराज सुदामा के दिमाग को पॉइजन करना चाह रहे थे, तो वही उनकी कोशिश थी। अब यहां पर सुदामा ने अधूरे मन से कहा कि मैंने उतार दिए। बोले और जूते? अब सुदामा सोच में पड़ गया, क्योंकि ये बात तो गडरिये की भी ठीक थी कि अगर जूते ना भी उतारे जाते तो क्या हो जाता। बोले वो भी मैंने उतार दिए। तो गडरिया बोला उतार दिए या उतरवा लिए? अब सुदामा का दिमाग यहां पर हो गया पॉइजन। अब गडरिया तो गायब, क्योंकि कृष्ण महाराज जी तो गडरिये के रूप में थे और जो काम उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया। अब सुदामा गाना गाता हुआ वापस जा रहा था। हो गया सुशीला आज धोखा तेरे साथ, क्योंकि सुशीला ने तो भेजा था इसलिए कि कोई मदद मिलेगी और उन्होंने तो जूते भी उतरवा लिए। बहरहाल इसी समय के बीच में रुक्मिणी दोबारा कृष्ण महाराज के पास गई और बोली आप उससे मांगे बिना ही कुछ दीजिए। मैं कहा तो क्या दूं? रुक्मिणी आप मुझे बतलाएं कि मैं उसको क्या दूं। बोले आप वो मैं नहीं जानती, लेकिन आप उसके लिए कुछ करिए। तो कृष्ण महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा उस समय के कहते हैं सबसे बड़े आर्किटेक्ट हुआ करते थे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि आप सुदामा के गांव जाएं, उनसे उनकी पत्नी से मिलें और उनसे कहें कि आप उनके लिए एक भवन बनाना चाहते हैं और उनके लिए एक खूबसूरत सा भवन बनाइए। विश्वकर्मा बोले बिल्कुल ऐसे ही होगा प्रभु। विश्वकर्मा सुदामा की पत्नी के पास गए जो मंदिर के पास खड़ी हुई थी और उनसे जाके नमस्कार किया और बोला मैं विश्वकर्मा हूं और मुझे प्रभु का आदेश हुआ है कि मैं आपके लिए एक महल बनाऊं। तो सुदामा की पत्नी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम इस गांव में शुरू से भीख मांग करके अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं, अब आप हमारा यहाँ पर महल बना दोगे और ये सब लोग जो जिनसे हमने भिक्षा मांगी है वो छोटे छोटे मकानों में रहेंगे, कच्चे मकानों में रहेंगे, तो उनके मन में हमारे बारे में द्वेष आएगा। अगर आप मेरा महल बनाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आप गांव के जितने भी घर हैं उन सबको महल के रूप में बदल दीजिए। विश्वकर्मा भागते हुए कृष्ण महाराज के पास गए। बोले महाराज वो तो उनकी पत्नी कह रही है कि मेरा महल बनाने से पहले आप पूरे गांव को महल बनाइए। कृष्ण महाराज बोले विश्वकर्मा जी मेरे पास दोबारा मत आइएगा, वो जो कहती हैं वही करिए, जाइए और उनका महल बनाइए। विश्वकर्मा मजबूर हो गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो दोबारा चले गए और जाकर के सबके महल बनाए। उसके बाद उन्होंने सुदामा का महल बनाया और वो महल बना करके उनसे सुशीला को कहा कि आपका महल तैयार है, कृपया आप इसमें प्रवेश करें। वो बोली नहीं, मेरे पति बाहर गए हैं, वो मुझे यहाँ छोड़ के गए थे, वो यहीं आके मुझे ढूंढेंगे, तो मैं ये जगह नहीं छोड़ सकती। अब गाना गाते गाते सुदामा जा रहे थे, सुशीले धोखा हो गया आज तेरे। और जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव की
काया ही पलट देखी। उन्होंने देखा सभी मकानों की जगह महल बन गए। उन्होंने कहा पता नहीं किसी दूसरे देश के राजा ने अटैक कर दिया है या क्या हुआ है, ये एकदम से इतना काया पलट कैसे हो सकता है। इतने में एक आदमी गुजरा, उसने उनसे पूछा कि भैया यहाँ एक गांव होता था। उन्होंने कहा हाँ जी वही गांव है ये। तो उन्होंने कहा जिसमें सुदामा रहते थे। बोले हाँ हाँ ये सुदामा का ही गांव है। तो बोले ये इतने महल कहाँ से आ गए। बोले जी वो हमें नहीं मालूम, पर अब विश्वकर्मा जी आए थे और उन्होंने इस गांव के सभी मकानों को महलों में तब्दील कर दिया है। अब सुदामा बड़े परेशान हुए और भागते हुए मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा था। अब वहां पर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की जगह एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। तो उन्होंने जैसे ही उनसे नमस्कार किया वो उनके पैरों में पड़ने लगी। तब सुदामा बोले नहीं हमें मत छुओ, हम एक नारी पुरुष हैं, हम किसी दूसरी नारी का स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो वो बोली मैं सुशीला ही हूं। तो बोले ये कैसे हुआ। बोले ये ऐसा हुआ महाराज कि जब आप गए हुए थे तो पीछे से अपने पुष्पक विमान पे कृष्ण महाराज और रुक्मिणी देवी आए थे और उन्होंने मुझे अखंड सौंदर्य का वरदान दिया और खूब सारा धन धान्य भी दिया। तो दोस्तों मैं आज की ये कथा यहीं समाप्त करता हूं। इसी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दोस्ती है वो सही मायने में कृष्ण महाराज की और सुदामा की ही दोस्ती है। और सुदामा हम कभी ना कभी, हर इंसान दुनिया में कभी ना कभी सुदामा बनता है और हमेशा कृष्ण उनके सखा बन के आते हैं और उनकी सहायता करते हैं। नमस्कार।